साक्षी, उनसे भी बात कर लेते हैं। साक्षी, यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 10 मई को होगी यहाँ पर मतदान और उसके बाद मतगणना की तारीख भी 13 मई। क्या कहेंगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज राज्य चुनाव आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन कमिश्नर देवेंद्र कल्याण मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो स्थानीय निकाय चुनाव है उनको लेकर शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। किस तरह शेड्यूल जो है, कब कब मतगणना होगी, कब नामांकन भरा जाएगा, कब चुनाव होंगे? ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये 15 तारीख को इसका नोटिस इशू हो जाएगा। 15 अप्रैल को 21 से 25 तारीख तक नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशंस का जांच पड़ताल होगी और 28 तारीख को ही उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। 28 तारीख को ही चुनाव चिन्ह बांट दिए जाएंगे और इसकी एक जो सूची है वो फाइनल बन जाएगी। जो इलेक्शंस हैं, जो भी म्यूनसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशन और कमेटी के और पंचायती राज के हमारे जो इलेक्शंस हैं वो सब संडे 10 तारीख को 10 मई को होंगे, 8 बजे सुबह से 6 बजे। और यदि कोई रीपोल की ज़रूरत पड़ी तो वो 12 मई को होगा। 13 मई को सब नगर निकायों की गिनती होगी। सर, कहाँ पर जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके अलावा नगर परिषद है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, कहाँ कितनी जगह ये चुनाव जो है ये होने हैं प्रस्तावित? देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो अम्बाला है, पंचकुला और सोनीपत है। काउंसिल रेवाड़ी है और उसके बाद कमेटी है, उकलाना है, दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला। ठीक है, इसके अलावा 6 और कमेटीज़ है जहाँ पे एक एक वार्ड है। और पंचायती राज के तो हमारे बाई इलेक्शन पीरियडिकली होते हैं, वो टोटल 528 हैं। उसमें 2 जिला परिषद के हमारे हैं, मेन तो वही है, बाकी ब्लॉक समिति के मेंबर्स, सरपंच और पंचों के। सर, कितने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस स्टाफ है, पूरे स्टाफ की जो ड्यूटी है वो पूरे प्रदेश में जहाँ पे इलेक्शंस हैं लगाई जाएंगी ताकि सुचारू ढंग से इलेक्शंस जो है करवाए जा सके? एक याचिका भी लगी थी कि वीवीपैट और इसके माध्यम से जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? वोटिंग जो है वो किस तरह से? वोटिंग ईवीएम से ही रहेगी। हमारे जो एक्ट है उसमें भी प्रावधान ईवीएम का है और ईवीएम से ही होगी। सर, क्या वोटर्स के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं गर्मी भी अब पीक पर है, मई में इलेक्शंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इलेक्शन कमीशन आकर्षित करे कि वो पोलिंग बूथ्स तक पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करें। तो इसके लिए क्या एडवर्टीजमेंट्स जो है वो की जाएंगी? लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाएगा इसको लेकर? और क्या व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ्स पर रहें? क्योंकि कई बार देखा जाता है पीने का पानी नहीं होता है, वॉशरूम्स की जो सुविधाएँ हैं वो ठीक तरह से नहीं होती हैं, तो इसको लेकर क्या आपने निर्देश दिए? देखिए, जितने भी जिला प्रशासन है, गर्मी को देखते हुए जो भी एडिक्वेट अरेंजमेंट्स करने हैं, चाहे वो पानी पीने का हो, टॉयलेट्स का हो, वो सारा जिला प्रशासन, हमारे सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं वो करेंगे। इसके अलावा हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि म्यूनसिपल इलेक्शंस में सबको वोटर स्लिप इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले सब वोटर्स को चला जाना चाहिए। और लास्ट में तो हमने मीडिया से अनुरोध किया है कि वो भी हमारे साथ सहभागिता करे और वोटर अवेयरनेस, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शंस का सक्सेस बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसकी पोलिंग परसेंटेज क्या है। और हमारी सब स्टेक होल्डर्स के साथ कोशिश यही रहेगी कि हम जो पिछली बार की वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाएं। सर, आपने पहली बार ये प्रयोग भी किया है कि जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं वो भी लगाए जाएंगे ताकि अगर पहली बार कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो इसको लेकर कोई गड़बड़ी ना उन्हें पता हो कि क्या हिसाब किताब रखना है? एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तो पहले भी लगाए गए थे, लेकिन अब हमने उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे रहे हैं कि वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक्सपेंडिचर लिमिट्स और रजिस्टर के बारे में एजुकेट करेंगे, वो कैसे रजिस्टर मेंटेन करेंगे, पीरियडिकली चेक करेंगे और वो ये इंश्योर करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन कि 30 दिन तक जो एक सीमा है उसमें सब अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर दे दें ताकि कोई भी कैंडिडेट जो विनिंग है वो डिस्क्वालीफाई ना हो और आगे के लिए जो हार भी गया उसकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। सर, एक बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स हैं, क्या उनके कोई नंबर्स अभी निकाले हैं कि वो कितने रहेंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो जिला प्रशासन अपने तरीके से भी करता है, लोकल कंडीशंस के हिसाब से। और उसमें तो हमारी एक SOP रहती है कि जहाँ पे भी संवेदनशील रहेंगे
वहाँ पे जो भी एसओपी रहेगी उसके अकॉर्डेंस में पुलिस भी काम करेगी और जिला प्रशासन भी काम करेगी। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन कमिश्नर देवेंद्र कल्याण बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने बताया है पूरा इलेक्शन शेड्यूल जो है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में भी जानकारी दी और ये भी बताया है कि किन नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में चुनाव जो है वो होने हैं और इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का आज अनाउंसमेंट कर दिया और आज से ही चुनावों के अनाउंसमेंट के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है उन इलाकों में ही सिर्फ जहां पर इलेक्शन है वहां पर लागू हो जाएगी और ईसीआई के जो आचार संहिता को लेकर नियम है वही नियम यहाँ पर भी जहां जहां पर जिन भी जगहों पर इलेक्शंस हैं वहां पर लागू किए जाएंगे और इसको लेकर तमाम जानकारियां जो है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी और अभी इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इन इलेक्शंस में पहली बार कॉन्टेस्ट करते हैं, उन्हें अपना जो एक्सपेंडिचर होता है, इन्हें इलेक्शंस में कितना खर्च कर सकते हैं इसको लेकर जानकारी नहीं होती है। तो जो इलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर के लिए जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस बार कैंडिडेट्स को एजुकेट भी करेंगे कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, कहाँ पर खर्च कर सकते हैं, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत जो है वो बाद में इलेक्शन कमीशन तक ना पहुंचे। जी, तो आपने यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर से एक्सक्लूसिव बात कही है। उन्होंने एक बात साफ कर दी साक्षी की अभी तक जो संवेदनशील बूथ्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इसके अलावा ये तो बात हुई प्रोसीजरल की, अब बात अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप की करें तो क्या लगता है किस तरीके से ये मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि शहर की जब सरकार चुनी जाती है तो सीवर जैसी, रोड और पानी, बिजली जैसी जो मुद्दे होते हैं काफी ज्यादा अहम माने जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको?